झीरम कांड को आज लगभग 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 8 सालों में आज भी उस घटना में जो मौजूद थे, उस घटना के समय अगर वे उस घटना को याद करते हैं तो आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही प्रत्यक्षदर्शी हैं डॉक्टर शिव नारायण जी, उनसे बात करते हैं कि उस दिन जब आप लोग निकले थे, झीरम कांड वाले दिन की बात की जाए तो आप लोग चुनावी सभा में गए थे, उसके बाद खाना खा के निकले थे और जब झीरम पहुँचे तो कैसी स्थिति थी, क्या हुआ था पूरा? हम लोग 3 बजे के लगभग 3 बजे सुकमा से खाना वाना खा के सभा निपटा के निकले जगदलपुर के लिए। केसलूर में एक सभा थी, वहाँ जाना था और करीब 60-65 गाड़ियों का काफिला चल रहा था। और जैसे ही हम लोग झीरम घाटी के पास में हमारी गाड़ी पहुँची तो बहुत ज़ोर से आवाज़ किसी ने ऊपर से जंगल मैंने पहाड़ी से दिया, गाली बका और फायरिंग किया। तो हमें ऐसा लगा कि चूँकि मैं कुछ देर के लिए मतलब 2 मिनट के लिए कहीं रुक गया था बाथरूम के लिए, तो मुझे लगा कि हम लोग फंस गए, बाकी सब निकल गए। तो मैं अपने ड्राइवर को बोला बहुत तेज़ी से गाड़ी जितना चला सकते हो भगाओ, हम लोग फंस गए करके। जैसे ही गाड़ी चलाते रहते आगे गए, देखे तो पूरी आपकी परिवर्तन यात्रा की सारी गाड़ियाँ फंसी हुई थी। बम ब्लास्ट हो गया था तो गाड़ी जो पुल था उड़ गया था। ऐसा करते करते हमारी उदय मुदलियार की गाड़ी, उदय मुदलियार दूसरे गाड़ी में थे जो जिनकी हत्या हो चुकी उस घटना में, अल्लाह नूर भी उस गाड़ी मर चुके। तो अगल बगल हम लोगों की गाड़ी दोनों की थी, तो उनको गोली लगी। चूँकि हमारे राइट में आते दोनों भागने के चक्कर में हम लोग, उनको गोली लग गई और हम बच गए उसमें। बाद में हमारे ड्राइवर को गोली लगी, फिर हमको लगी, तो हम लोग रोड में उतर गए। मेरे साथ फूलो नेताम थी जो विधानसभा में, लेट गए हम लोग। फिर देखे थोड़ी देर में आवाज़ आई कि मैं मतलब 1 मिनट के लिए गोली चलाना बंद किया क्योंकि मैं कवासी लखमा हूँ, गोली चलाना बंद करो। उसने ऐसा किसी ने आवाज़ दिया कवासी लखमा ने, तो फायरिंग बंद हो गई। नंद कुमार पटेल, नंद कुमार के बेटे उमेश, दिनेश पटेल, कवासी लखमा और इनका ड्राइवर पटेल जी का, ये चारों को अंदर ले गए। जैसे ही इनको अंदर ले गए फिर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दिए। थोड़ी देर में आप महेंद्र कर्मा जी की एक पजेरो में, 1 नंबर पजेरो में थे, जगदलपुर का कोई गेंदू है उनकी गाड़ी में, काले रंग की। उनकी गाड़ी भी हमारे गाड़ी से लगभग चौथे 5वें नंबर में खड़ी हुई थी। मैं देखा कि वो उनके जो पीएसओ थे कुछ फायरिंग कर रहे थे, तो फायरिंग चलने के कारण नक्सली भी उधर ही ज़्यादा फायरिंग कर रहे थे और ग्रेनेड फेंक रहे थे। और बाकी सब गाड़ियों में ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही थी, जो गाड़ी में ही मारे गए सारे लोग, मैक्सिमम लोग। 3 लोगों की हत्या उतार की गई है, नंद कुमार पटेल, उनके बेटे की और महेंद्र कर्मा की। तो महेंद्र कर्मा भी लेटते लेटते मेरे बगल में आकर लेट गए। फूलो नेता, मैं, महेंद्र कर्मा और चिका वाजपेयी प्रदेश कांग्रेस सचिव उस वक्त थे, मैं भी प्रदेश कांग्रेस का सचिव था उस समय। हम लोग चारों एक साथ लेटे हुए थे, हमारा ड्राइवर लेटा हुआ था। करीब 5 बजे के लगभग जब फायरिंग थोड़ा कम हो गई तो बहुत सारे नक्सली करीब 100-150 की संख्या में नीचे उतरे और उनने कहा कि भाई सब हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। और सब गाड़ियों को चेक कर रहे थे, बोलते थे पांडु ये तो ढेर हो गए, पांडु ये तो ढेर हो गए। पांडु उनको कोई नक्सली किसी का नाम था, जो उनके सब कमांडर एक दूसरे में बात करते थे, आपस में हिंदी में बात कर रहे थे और अपनी भाषा में भी बात कर रहे थे। वो तमिल थी, तेलुगु थी, मैं समझ नहीं पाया क्योंकि मैं हिंदी के अलावा ज़्यादा, छत्तीसगढ़ी के अलावा ज़्यादा जानता नहीं दोनों के अलावा। मुझे ऐसा लगता है हल्वी में भी बात कर रहे थे उन अपने जो। तो मैं कर्मा जी को बोला और चिका वाजपेयी ने कि भैया आप बात करो इन लोगों से, हम लोग हल्वी समझते नहीं है और निवेदन करो हम लोग क्यों मार रहे हैं करके। तो महेंद्र कर्मा जी खड़े हुए, क्यों मार रहे हो यार इन लोगों को, निर्दोष लोगों को क्यों मार रहे हो? बोले तू कौन है? बोले मैं महेंद्र कर्मा हूँ। उसको पहचानते भी नहीं थे। फिर उसको ऐसा बोल के हाथ ऊपर करो, गाली बके। हम लोगों का भी हाथ हुआ, हम लोग चारों लोगों को अंदर जंगल की ओर ले गए। महेंद्र कर्मा, मेरे को, फूलो नेताम को, चिका वाजपेयी और ड्राइवर को। हम लोगों को बोले पेट के बल लेट जाओ मुंह नीचे करके, और महेंद्र कर्मा का हाथ बांध के तुरंत कोई लड़की आई, लेडीज नक्सली जो थी, उसने गर्दन में गोली मारा, महेंद्र कर्मा जी गिर गए। तो मैं थोड़ा सा अपना सिर उठा कर देखा तो महेंद्र कर्मा जी गिर गए थे, गोली लग चुकी थी। 1 सेकंड में ही मार दिया उनको, ज़्यादा बात नहीं की। और तो हाथ जोड़ रहे थे, उनको हाथ पकड़े और मार दिए। हम लोग मोबाइल से छीन लिए। वहीं पर गेट में जो नक्सली खड़े थे, अलग लड़कियाँ और वो, फिर अंदर अलग ले गए। उसके बाद में हमसे पूछे नंद कुमार पटेल और वो कहाँ है करके, उनका बेटा दिनेश पटेल और दीपक कर्मा। हम तो बोले हमारे साथ में थे नहीं, लोग आगे गाड़ी में थे, वो कवासी लखमा के साथ में थे। तो चूँकि कवासी लखमा वहाँ के विधायक भी हैं और जानते भी होंगे, तभी वो बोले कि मैं कवासी लखमा हूँ, गोली चलाना बंद करो। तो गोली चलाना बंद कर दिया 2 मिनट के लिए। उसके बाद में इतनी ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और सबको धीरे धीरे, जो घायल थे, जो मैंने पड़े हुए थे, सबको लेके आके लिटा दिए वहाँ पर। और उसके बाद माओवादी जिंदाबाद तो नारा लगा रहे थे, ग्रीन हट बंद करो बोल रहे थे, और केवल बड़े नेताओं को ढूंढ रहे थे। पटेल जी कहाँ हैं, तो उनका बेटा कहाँ है, तो दीपक कर्मा कहाँ है, तो और कौन बड़ा नेता है, कौन विधायक है। ऐसा इस तरह से उनकी ये योजना थी कि बड़े नेताओं को सबको मारना है। सूची वगैरह ले रखे थे उन्होंने कि जिसके नाम, क्योंकि इतने नाम याद तो रहे नहीं होंगे। उनका कमांडर था देवा करके था, क्योंकि मैं उसको कई बार टीवी में जो फुटेज आते हैं ना उसमें देखा। मैं एक बार मेरे आईजी रायपुर ने दीपांशु काबरा थे, बुलाए थे कुछ पहचानने के लिए, तो मैं उसको बार बार पहचानता था कि मतलब यही मेरे बगल में खड़ा था और यही पूरा हैंडल कर रहा था वहाँ पर। देवा करके कोई कमांडर था जो मेन था वहाँ का, वो सबका नाम ले रहा था। या तो उनके पास सूची पहले दे दी गई होगी, क्योंकि
आज सभी लोग जानते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो हमारे साथ पीड़ित घटना घट चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में हैं, पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो खुद बोलते हैं ये नक्सली हत्या के पीछे साजिश है, सुपारी के लिए हत्या है। आज कांग्रेस की सरकार 2.5 साल हो गया। आपकी सरकार है और आप यदि न्याय नहीं दे पाओगे तो फिर कब न्याय मिलेगा? 2.5 साल आधा निकल गया, आधा और बच्चा है। सरकार आते जाते रहती है, लेकिन जो 8 साल आपके पीढ़ी कांग्रेसी लोग मरे। आज नंद कुमार पटेल के बेटे मंत्री हैं, योगेंद्र शर्मा के पत्नी विधायक है, देवती कर्मा जी विधायक, सत्ता में हैं लोग। इन लोग आवाज़ उठाना ही बंद कर दिए। पहले आप रोज़ बोलते थे, आप मीडिया में बोलते थे कि झीरम घाटी के न्याय दिलाएंगे, झीरम घाटी के दोषियों को जेल भेजेंगे। आज आपकी सरकार ही न्याय देना चाहिए। आज आप क्यों आज इनका कहना है कि एनआईए दस्तावेज नहीं दे रही है। एनआईए तो मेरा भी बयान नहीं ली है, इसीलिए मैंने एनआईए को पत्र लिखा है 2 दिन पहले कि मैं अपना कुछ बयान देना चाहता हूँ। किसकी मैंने मुझे ऐसा लग रहा है कि साजिश है, किसकी साजिश है क्या है तो मैं बयान में बताऊँगा, पर जो मैं देखा हूँ उसको मैं सच्चाई एनआईए को बताना चाहता हूँ। यदि मेरा बयान लेंगे तो निश्चित रूप से इस घटना से पर्दा उठेगा। अच्छा, आपने कहा कि महेंद्र कर्मा को ले गए थे, आपकी नज़रों के सामने उन्होंने उनको गोली मारी और ये बात आ रही सामने उनके ऊपर कई ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, तो वो आपके सामने थे कि आप लोग को उधर से ले गए उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, क्योंकि बहुत सारी गोली लगी थी? नहीं, पहले तो जब हम लोग गाड़ी में बैठे थे करीब 3:30 बजे जब पहुँचे, यात्रा जब झीरम घाटी पहुँची तो सब गाड़ी ब्लास्ट के सामने की उड़ गई, जिसमें कार्यकर्ता थे जिनका केवल हाथ पैर उंगली ऐसा मिला, डेथ बॉडी मिली नहीं पूरी उनकी। सेकंड नंबर पुलिस की पायलटिंग गाड़ी थी, वो भी चारों मारे गए थे। थर्ड नंबर में पटेल जी की गाड़ी थी, नंद कुमार पटेल जी की, प्रदेश अध्यक्ष की। उसमें कवासी लकमा, दिनेश पटेल, ड्राइवर, 4 लोग थे। जस्ट उनके पीछे में योगेंद्र शर्मा जो हमारा शहीद हुए जो दरसिवा के, उनकी गाड़ी थी। उसमें अभिषेक गुलछा 2 शहीद हो गए और एक ड्राइवर उनका राजेश चंद्र, 3 लोग मर गए। और चौथे नंबर में मेरी गाड़ी थी, मैं, चिका वाजपेयी, फूलो नेताम और ड्राइवर। 5वें नंबर महेंद्र कर्मा। तो गाड़ी में हम जब बढ़े तभी गोली चल रही थी, क्योंकि हम लोग रोड में लेट गए थे, भगवान को बचाना तो बच गए। बाकी जितने लोग भी मरे सब गाड़ियों में मरे, गाड़ी से उतर नहीं पाए, मौका ही नहीं मिला। करीब 1.5 घंटा लगातार फायरिंग चलता रही। वो 5 बजे के आसपास जब थोड़ा हल्का, क्योंकि जंगल का एरिया था, जल्दी अंदर आ जाता है। 25 मई मतलब नौतपा भी था, बहुत गर्मी थी, हम लोग प्यासे थे, बहुत ओंठ फट रहे थे और जिधर देखें उधर उस गाड़ियों से केवल खून की धाराएं बह रही थी। उस दृश्य को तो हम लोग देख के आए हैं, एक आदमी की हत्या होती क्या होता है। जिस गाड़ी को भी हम देखते थे पलट के केवल धाराएं खून की, किसी का कुछ मतलब बचा पूरा रोड में। वो हमला हुआ उस समय कर्मा जी को गाड़ी में गोली नहीं लगी तो उनको ले जाके बाहर? कर्मा जी को ले जाकर मारे। कर्मा जी मेरे बगल में लेटे हुए थे, तो कर्मा जी ने मैं परिचय दिया अपना, मैं महेंद्र कर्मा हूँ। तब उनको ले जाके साथ में हम लोग को भी ले गए, चारों को हाथ ऊपर करवाए। हाथ ऊपर करो बोले, हाथ ऊपर करके ऐसा सिर में ऐसा झुका के इस तरह से नीचे सिर झुकाओ, और चारों को ले गए। नक्सली 10 आगे तो 10 पीछे। अब गाली देते हुए महेंद्र कर्मा को हम लोग सबको, मरने आया साले तू पिछले बार, कर्मा को बोले तू पिछले बार तो बच गया था साले, बोले इस बार तेरा काम तमाम, ऐसा बोला भी उसको। तो बेचारा हाथ जोड़ा, लेकिन उसको मौका ही नहीं दिया, दोनों हाथ पकड़े और बांध दिए और गोली मार दिया। तो तुरंत से ऑन स्पॉट, मतलब थोड़ा सा अंदर ले गए थे, मतलब 100 फुट अंदर ने जो रोड है उससे। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि पिछली बार आप बच चुके थे, मतलब उन्होंने पहले भी हमले किए थे, इन्हीं के द्वारा किया गया। पिछले बार तू बच गया था, इस बार तेरा बचने कोई चांस नहीं करेगा, सीधा मार दिया। मतलब उसको बोलने कुछ मौका ही नहीं दिया, हाथ जोड़ा, कुछ बोलना चाह रहा था। कितने फायर किए होंगे आपके सामने? नहीं, पहले तो एक गोली मारे तो गर्दन में तो लगी, उसमें गिर गए। उसके बाद में उनको मेरे को बुलाया और नक्सली कमांडर, जब मैं अपना परिचय दिया आधा घंटा बाद कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं ऐसा नाम बताया, नाम हम पूछा तो मेरे को पानी पिलाया और आगे बुलाया उसने, जो कमांडर था। बोले कौन मरा पड़ा, तू जानता है? बोले मैं महेंद्र कर्मा में। बोला तो बोले कि महेंद्र कर्मा मर गए रे, आओ ऐसा कर। जो भी निकलते थे वहाँ से नक्सली, वो सब आके उनको पत्थर मारते थे, थूकते थे, नाचते थे। और संगीन रहता है उनके बंदूक के आगे में, उस संगीन से कम 100-200 बार उसको मैंने कुचल डाले पूरा। और सिर में एक जन नक्सली इतना बड़ा पत्थर ला के कुछ ऐसा, क्योंकि ऐसा लेटे थे, जब गोली लगी तो ऐसे ही गिरे सीधा, ऐसा पेट के हमने सिर नहीं पीछे पीठ के बल में, तो इतना बड़ा पत्थर ला के चेहरे में पटक दिया एक जन उसने। इतनी बर्बरता, इतनी मतलब दृश्य कभी सोचा भी नहीं होगा मंजर। उस पूरे घटनाक्रम में, नक्सली हमले में 2 आदमी के साथ बहुत बर्बरता हुई है। तो दिनेश पटेल जिसका बिना गोली मारे हत्या कर दी गई, और एक महेंद्र कर्मा, उसको तो सिर काट के, भेजा निकाल के, जबड़ा निकाल के, आँख निकाल के अलग कर दिए थे। यदि उनकी डेथ बॉडी आई होगी या फोटो निकलवा के देखेंगे फुटेज उनका, पट्टी भी नहीं खोला गया जब उनको डेथ जलाए तो दिनेश पटेल को। मतलब इतनी खुन्नस थी क्या? कैसे वही समझ नहीं आ रहा है। खुन्नस महेंद्र कर्मा से ठीक है, दिनेश पटेल से क्या था? दिनेश पटेल से न कोई राजनीतिक था न कुछ था, पर उनको ब्रेन से ही मारा गया कि बहुत दिमाग चलता है या क्या था। लैपटॉप ले गए, वो लैपटॉप रखे थे, 20-25 लाख रुपये नंद कुमार पटेल के पास थे, उसको भी लेके चले गए। तो मतलब आखिर दिनेश पटेल कितनी बेरहमी से, और कर्मा को तो मान चाहिए कि समझ में आता है कि दुश्मनी थी उनकी। इनका लंबे समय से कई बार हमले भी हुए थे, तो वो सब तो बोले भी कि पिछले बार तो बच गया, इस बार नहीं बचेगा। लेकिन दिनेश पटेल की जो हत्या जो विवश की गई, तो ये पूरा का पूरा साजिश है और राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक हत्या है। इस हम चाहते हैं कि आज सरकार कांग्रेस की है, उस वक्त भी केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, उस समय न्याय नहीं मिला, तो कम से कम आज आपकी सरकार है, आपके लोग सत्ता में बैठे हैं, जो
शहीद हुए उनके बच्चे मंत्री हैं, आज न्याय नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? और आज न्याय नहीं मिलेगा तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से, जीवन पर्यंत कभी भी नीरम में नक्सली हमले में शहीद और घायलों कभी न्याय नहीं मिलेगा। आपने कि जैसे कि सुपारी किलिंग की, सुपारी किलिंग किसके माध्यम, किस पे शक जाता है, क्योंकि बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसके बीच? इसके पीछे नेता और अधिकारी हैं। देखिए, अब अधिकारियों तो हम इसलिए नहीं बोल सकते कि हम तो देखे नहीं है, पर अधिकारी नहीं होते तो पुलिस क्यों पूरी हटा ली गई? एक भी पुलिस की सुरक्षा नहीं थी। सुरक्षा होती, जबकि एंटी लैंड माइंस इनके पास में दरवा थाना में भी था, एंटी लैंड माइंस थाना तोंगपाल था। तोंगपाल से हमारी सभा निकली यात्रा, उस समय से पीछे लगा देता, नेता नहीं मारे जाते, कम से कम नेताओं को बैठा लेते आप। तो मतलब उस समय सरकार के जो भी वहाँ का रहा होगा पुलिस के नुमाइंदे, उनकी साजिश, और कुछ नेता, जो नेता चाहते नहीं थे कि नंद कुमार पटेल इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, उनका साजिश का साजिश है। इतना बड़ा काफिला था कांग्रेस का, उस काफिले में सिर्फ उनके जो जिन नेता के साथ पीएसओ थे या जवान थे गिने चुने, सिर्फ उनके भरोसे ही पूरा काफिला छोड़ दिया। एक पुलिस कर्मी तैनात नहीं थे। 4 पायलटिंग में जो आगे चलते हैं, पायलटिंग और या फॉलो बोल सकते हैं आप उनको, वही लोग तो तुरंत मारे गए थे बेचारे, ऑन स्पॉट 4 डेथ हो गई थी गोली से। उसके अलावा कहीं कोई पुलिस सुरक्षा नहीं थी, सुरक्षा तो बिल्कुल नहीं थी। आज 8 साल हो गया इस घटना को, आप मंजर को देखें ना, जो कैसा सोचते हैं आज? कई बार वो चीज़ें जहन में बार बार मई आता है और 25 मई हम सुनते हैं शुरू हो जाता है, तो हमको पूरी घटना और याद आने लगती है। इस घटना के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इतनी लोगों की मैंने हत्या देखा, इतने लोग डेथ बॉडी देखा हूँ, तो मुझे तो पहले जो उस घटना के बाद से कम से कम 2 महीना नींद नहीं आती थी। और ये बात मैं उस समय नेताओं को, तो वो भी बोलते थे कि हम, आप तो छोड़िए, आप तो घटना में थे, हमको भी नींद नहीं आती। और अभी तो जैसे ही 25 मई आता है हमारे रोटे खड़े होते हैं वो घटना मंजर देख के, यानी डर भय अपने आप से आने लगता है कि मैंने वो। और मैं बस्तर अभी भी माता जी दर्शन करने जाता हूँ साल में 1-2 बार दंतेवाड़ा, जैसे ही पहाड़ी एरिया आता है वो गीदम के पहले आगे, तो मुझे डर अभी भी लगने लगता है कि मैंने कुछ रास्ते से भी गुजरते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते खड़े होते हैं, एकदम रोंगटे खड़े होते हैं, डर भय लगने लगता है। जब मैं जगदलपुर और कांकेर आ जाता हूँ, कांकेर आगे जाता हूँ ना, तब थोड़ा मुझे अच्छा लगता है कांकेर आगे गए। आज 8 साल हो चुके घटना, क्या चाहते हैं आप सरकार से, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो? नहीं, इसमें न्याय मिलना चाहिए। देखिए, किसी को कोई छोटी सी किसी को आदमी डंडा भी मार देता है, चाकू मार देता है, हत्या कर देता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, चोरी करता है, सबको कहीं ना कहीं न्याय मिला है। आज तक एनआईए जांच की, उसमें न्याय मिला, सीबीआई जांच की, इसमें क्यों न्याय नहीं मिल रहा है, बताइए क्यों? यदि आपने जांच ठीक से नहीं की गई, हमारा बयान नहीं लिया गया एनआईए द्वारा, हमारा क्या किसी का बयान नहीं लिया गया, मुझे तो ऐसा लगता है। हमने न्यायिक आयोग की जाँच चल रही, उसमें जाकर अपना बयान दे दिया है हाईकोर्ट में। हम गए थे, माननीय चीफ जस्टिस जी प्रशांत मिश्रा जी हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, अभी उनके सामने अपना बयान दिया हूँ। उनसे भी न्याय की उम्मीद है, कुछ मिलेगा। आज 8 साल ना न्यायिक आयोग की जांच की रिपोर्ट आई, ना एनआईए की जांच की रिपोर्ट आई। एसआईटी भी गठित किया राज्य सरकार ने इस मामले का जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए। एसआईटी की जांच शुरू कराने, उदय मुदलियार के बेटे ने पृथक रूप से अभी 8 महीना पहले दरबा थाने में जाके रिपोर्ट, अपने पिताजी की हत्या की करके रिपोर्ट लिखा है। उस आधार पर भी राज्य सरकार चाहे तो जाँच करा सकती है। जितने घायल हैं, जो शहीद हुए, उनको बड़ी शंका है किसी को, जैसे घायलों को, तो अपनी रिपोर्ट, अपने बयान में बता सकते हैं कि किसके ऊपर हमको शंका क्या है। उस आधार पर भी राज्य सरकार चाहे जांच करा करके दोषियों को सजा दे सकती है। आप जैसे बात कर रहे हैं, मतलब सरकार की मंशा पर भी सवाल उठ सकते हैं। सरकार तो बोलती है हमने एसआईटी गठन कर दिया, एसआईटी गठन कर दिया, एसआईटी सब में गठन हुई है। कितने सारे एसआईटी गठन हुई बताइए? किसी में जाँच हुई, किसी को न्याय मिला, किसी का नहीं हुआ, कोई अरेस्ट हुए? झीरम घाटी अलग मामला है, बाकी अलग मामला। आप झीरम घाटी को आज पूरी राज्य सरकार राष्ट्रपति भवन में जाकर बैठ जाए, भूपेश बघेल के नेतृत्व में, अमित शाह जी के दरवाजे में, आप कई बार अमित शाह से मिल चुके हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, झीरम घाटी के पूरे मंत्रिमंडल को लेकर बैठ जाए कि हमको न्याय चाहिए, सीबीआई जांच चाहते तो सीबीआई जांच कराइए, या एनआईए दस्तावेज क्यों नहीं देंगे? वो प्रदेश का मुख्यमंत्री की सब मांगें मानी जाती हैं। आज प्रधानमंत्री साहब ने बात किया, औद्योगिक इकाइयाँ बंद है, 20% ऑक्सीजन चाहिए, तुरंत मिल गया आपको। तो क्या न्यायिक आयोग आपकी, या आपकी जाँच 32 लोग मरे, उस पर न्याय करने की बात मानेंगे? तो मतलब कह सकते हैं हर मुद्दों को लेकर आप प्रधानमंत्री, गृहमंत्री से समय मांगते हैं, मिलने का समय मांगते हैं राष्ट्रपति से, लेकिन झीरम को लेकर आज तक कांग्रेस या कांग्रेस की सरकार ने समय नहीं। मंत्रिमंडल बैठ जाए ना, एक दिन मंत्रिमंडल बैठ जाएगा, मैं 24 घंटे में न्याय की उम्मीद बता रहा हूँ, 24 घंटे में कार्रवाई करने का आदेश शुरू हो जाएगा। क्यों नहीं जाने पूरी मंत्रिमंडल? योगी सरकार जब मुख्यमंत्री में थे, हमको मुझे याद भी याद है, किसानों की मांग को लेकर गए थे, अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे, हम लोग प्रधानमंत्री निवास घेरने गए तो पूरा मंत्रिमंडल गया था मुख्यमंत्री नेतृत्व में, तुरंत कार्रवाई हुई थी उसमें 48 घंटे। आप प्रदेश के मुखिया हैं, आपके लोग मरे हैं, आपके सीनियर मरे हैं, जिनके अंदर में आप राजनीति किए हैं वो मरे हैं, जो आपको मदद की, उनके पर न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। जिनके बेटे आज मंत्री हैं, उनके पिताजी भाई मर गए, वो भूल गए, एक बार बयान नहीं आया उमेश पटेल को, बताइए मेरे को क्यों नहीं? बोलती बंद करने के लिए ये सब चीज़ें दी गई थी क्या पीड़ित पक्ष को? वो तो मेरे समझ से परे है कि मैंने कैसे पुत्र है, कैसे पिता के, मतलब हत्या होने के बाद नहीं बोल पा रहे हैं। दुर्भाग्य, पति मर गए, पत्नी विधायक बन गई, वो भूल गए। मतलब हम यदि, मतलब मैं तो, मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो केवल घायल हुआ था, ठीक है, न्याय मिले नहीं मिले, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अन्याय हुआ था तो न्याय मिलना चाहिए।
लड़ाई लड़ रहा हूँ और अब मैं आप देखेंगे शुरू से लड़ाई सबसे अधिक मैं लड़ रहा हूँ। राष्ट्रपति जी से उस समय मिला, प्रधानमंत्री जी से मिला, सोनिया जी से मिला, सबसे मुलाकात करके न्याय मांगा। आखिर में थक गया, नहीं मिला। हम लोग धरना भी दिए। जब हम धरना दिए तो बूढ़ापारा में तो ये कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, सब बोलते थे भूपेश बघेल साहब कि कांग्रेस के खिलाफ धरना दे। अरे हम तो एनआईए की जांच की, न्यायिक जो जांच एनआईए की जांच चली तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए उसकी मांग कर रहे थे। तो कांग्रेस के खिलाफ धरना कहाँ हो गया? अंततः मुझे पार्टी छोड़ना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी में गया तो वहाँ भी कुछ न्याय थी, वहाँ भी कुछ नहीं। तो कुल मिला के राजनीतिक ये उसमें हो गया, झीरम घाटी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में दौर चलते रहता है। इसकी सरकार आएगी तो ये बोलेंगे, उसका मेरा ये कहना है सब मिल के इस पर एक बार छत्तीसगढ़ जनता को बता दो, इसके पीछे है तो ठीक है, हत्या की साजिश नहीं है तो आप बोल दीजिए कि नक्सली हमला था, खत्म। मैं ये जानना चाहता हूँ और कुछ नहीं है। स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। स्पष्ट होनी चाहिए। आप आज के प्रदेश के मुख्यमंत्री आज ही बोल रहे हैं कि नक्सली साजिश से करके साजिश हत्या हुई है, सुपारी की हत्या, सारे कांग्रेस नेता बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं आप भी जान, फिर क्यों नहीं आप खुलासा करवा रहे हो उसको? ये मैं जानना चाहता हूँ। और नहीं है तो स्पष्ट करवा दीजिए, नहीं है सामान्य नक्सली हमला था, खत्म। आपके लोग ऐसे मारे गए चना मुरा टाइप का, ये चाहते हैं। तो ये थे डॉक्टर शिव नारायण द्विवेदी जी, जिन्होंने जो उस समय झीरम घाटी हमले के समय उस रैली में शामिल थे, परिवर्तन यात्रा में शामिल थे, और इन्होंने इस पूरे मंजर को अपनी आंखों के सामने देखा। यहाँ तक कि जो बस्तर टाइगर के नाम से जाने जाते थे महेंद्र कर्मा, उनको नक्सलियों ने किस तरह से गोली मारी, ये इनके आंखों के सामने आज भी रह कर सामने दृश्य देख जाता है, और उसको देखकर और इनकी रूहें काँप जाती है। और आज भी वे कहते हैं पहाड़ी इलाकों में जाते हैं या उस तरफ ही जाते हैं तो आज भी इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस घटना को याद करके। इतना भयानक वह घटना था, और इस घटना को आज 8 साल हो चुके हैं, लेकिन इस घटना के जो पीड़ित लोग हैं या इससे संबंधित लोग हैं आज भी वे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार थी। उस समय दावे किए गए थे कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो इससे पर्दा हटेगा इस पूरे मामले से और न्याय मिलेगा। लेकिन आज लगभग 2.5 साल कांग्रेस की सरकार को हो गए, उसके बावजूद इनका आरोप है कि न्याय नहीं मिला है। और अब कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो प्रक्रिया है झीरम को लेकर, उस पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। आने वाले समय में यह मामला किस ओर जाएगा यह तो आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा। कैमरा मैन मिथिलेश साहू के साथ प्रवीण कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।